एक बार की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप रहते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सरिता नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबर वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और नए गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती और बोलती कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन करना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सरिता की सहेली अंजू घर आई। उसने सरिता की सास से सरिता के बारे में पूछा। उसने बताया कि सरिता पार्टी में गई है। अंजू ने सरिता की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है। तब उसने सारी बात बताई कि सरिता किस तरह बार बार नए कपड़े और गहने की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह अंजू से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। अंजू ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सरिता को यह बात समझानी होगी। सरिता की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद अंजू ने कहा, देखते जाइए। अंजू ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सरिता के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सरिता घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितने कपड़े पहनने हैं पहन ले। सरिता उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, यह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सरिता बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सरिता की सहेली अंजू भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति ज़्यादा नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सरिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।